तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फाइनली उस गुफा के अंदर बैरियर तोड़ के एंट्री मारते। गुफा को छोटा मोटा नहीं बहुत ही बड़ा था और गुफा समझो में मेडिसिन गार्डन यहाँ पे था, यानी आसपास खाली जड़ी बूटी यहाँ पे ढेर सारी भरी पड़ी थी। आसपास का नजारा देखने के बाद यान का यहाँ पे कहता है कि वेल 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 सामने से मेडिसिन गार्डन यहाँ पर है, लेकिन देखे ऐसा लगता है ना कि लगभग 10,000 सालों से ना भाई कोई बंदा यहाँ पर आया नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी जड़ी बूटी हो भले यहाँ पे क्यों ना लो ग्रेड का हो, लेकिन तो भी कम से कम मैंने 10,000 साल यहाँ पे पुराना होगा। इतना पुराना है तो समझ जाओ यार, मतलब बड़े कमाल कमाल के यहाँ पे होंगे। लड़की सामने से कहती है तो वेल यहाँ पे करे क्या, यान के बोलते काम करते हैं सबसे पहले हमें जो भी अच्छी खासी यहाँ पे जड़ी बूटी दिखा देते ना, हम सारी जड़ी बूटी यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में आपस में रख के यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि इसको कितना हिस्सा यहाँ पे जाना चाहिए। तो वो भी कहती है ठीक है, और सब लोग यहाँ पे जो भी अच्छी अच्छी जड़ी बूटी है इकट्ठा करना चालू करता है। यान के नोटिस करते हैं यहाँ पे ढेर सारे ऑरिजिन किंग वाले यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह है, और अभी के लिए मैं ऑरिजिन किंग लेवल का भी यहाँ पे वो आइटम नहीं बना सकता, आई मीन पिल नहीं बना सकता, लेकिन सारी जड़ी बूटी यहाँ पे रख सकता हूँ। एल्केमिस्ट का काम करते 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 आराम से एक समय आएगा जब मैं ऑरिजिन किंग का बना सकता हूँ, और ऑरिजिन किंग का हाई ग्रेड के यहाँ पे बनाने लग गया समझे भाई पूरे स्टेरिस का मैं एल्केमिस्ट के मामले में मैं काफी बवाल लेवल पे यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। फिर तो भाई बल्ले बल्ले मजा ही आ जाएगा। लेकिन वेल यार एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे बुढ़ाओं ने मुझे कहा था ऐसा गुफा ऐसा कोई कमरा दिखा ना, उसमें भाई वो बंदे लोग यहाँ पे रहते होंगे जो कि स्टेरिस का एम्पायर है कि भाई सेवा पानी करते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो पूरा गार्डन गार्डन लग रहा है। क्या वो गार्डन में रहता था? नहीं, गार्डन में कैसे रह सकता है भाई, रहने के लिए कोई कमरा कोई स्पेशल ऐसा जगह तो होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे रहता होगा। तो आसपास एक क्या बोलते हैं भाई चट्टान था ना, चट्टान में कुछ ऐसा अजीब लगता है, उसके पास जाता है और जैसे टच करता है ना चट्टान पूरा ऐसा नीचे गिर जाता है, और उसके अंदर एक कमरा यहाँ पे था। तो यान कहीं समझ जाता अच्छा भाई इसके अंदर रहते होंगे। तो जैसे आगे यहाँ पे जाता ना तो एक भट्टी यहाँ पे पड़ी हुई थी और बाजू में खड्डी यहाँ पे पड़ी हुई थी, समझ जाता बाहर मेडिसिन यहाँ पर ये कमरा, यानी यहाँ पे जो बंदा रहता था ना ये उसी की हड्डी है, वो भी एल्केमिस्ट यहाँ पे था। और मरते समय तक ना वो अब देखो अपने भट्टी से यहाँ पे पक्का भी पील बना रहा होगा, और उसका भट्टी होगा यानी कम से कम भाई ऑरिजिन किंग ग्रेड का तो ये भट्टी यहाँ पर होगा, और उस भट्टी के अंदर एक पील भी यहाँ पे था, और जो पील यहाँ पे काफी अच्छे से भाई पहन भी चुका था। और यान के नोटिस कर दे ये जब यहाँ पे मरा बाजू में भट्टी भी है उसके अंदर एक पील भी यहाँ पर है, यानी हो सकता है वो मरते समय तक ना वो पील यहाँ पे रिफाइन कर होगा। इससे तो ये साबित होता है ये जो बंदा यहाँ पर है ना भाई लिटरली भाई उसके लिए एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि तभी तो यार मरते मरते उसने पील यहाँ पे रिफाइन किया। उतने में जो यान के नोटिस का तो कोई आ रहा है, तो ये लड़के यहाँ पे थी, वो आते कहती वेल यार क्या बात है तुझे गुफा मिल गया, पक्का भी ये उसी आदमी का होगा जो यहाँ पे रहता होगा। हाँ तो यान के बोलते वेल हाँ मुझे भी उससे लग रहा है। फिर लड़की का ध्यान भी भट्टी की हो जाता है, तो वो भी समझ जाती है यहाँ भी भट्टी यहाँ पर है, यानी पक्का यहाँ पे कोई एल्केमिस्ट ही रहता होगा। फिर हड्डी की ओर भी यहाँ पे ध्यान जाता है, और हड्डी की उंगली के अंदर भाई यहाँ पे एक स्पेस रिंग यहाँ पे था, तो समझ जाती भाई स्पेस रिंग में कोई अच्छा आइटम यहाँ पर होगा। यान कैसे कहती भाई निकालूं क्या, यान कहता ऑफकोर्स जाइए यहाँ पे निकालिए, तो अंगूठी यहाँ पे निकाल लेती है। और ये थी वाकई में यार हमारा लगता है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अंगूठी के यहाँ पे पक्का कमाल कमाल का आइटम होंगे। ऑफकोर्स जड़ी बूटी वगैरह ही होगा, पिल वगैरह होगा, उसी से रिलेटेड यहाँ पर होगा एल्केमिस्ट के काम से। यान के बोलता हाँ वेल ऐसा होने का यहाँ पे पूरे 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 चांस, जैसे हम ऐसे नोटिस यहाँ पे करता ना तो मालूम चलता वेल इसके अंदर ढेर सारी चीजें यहाँ पर है, और जैसे मतलब निकालता ना तो उसमें ढेर सारी यहाँ पे जेड बॉर्डर थी, और जेड बॉर्डर के अंदर ढेर सारे पिल वगैरह यहाँ पे पड़े हुए थे। तो लड़के कहती है वाह यार हमें ढेर सारे पिल मिल जाएंगे। जो सुनते यान के यहाँ पे कहते हैं कि वेल 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 देखो जैसे मैं कहा था कि लगभग 10,000 साल से पक्का यहाँ पे कोई बंदा नहीं आओगे, यानी जो भी यहाँ पे पिल है ना वो सारे पिल यहाँ पे 10,000 साल पहले बने होंगे। अगर हाई ग्रेड के पिल हुए ज्यादा समय के टिकने वाले पिल हुए तो पिल यहाँ पे सही सलामत होगा, लेकिन अगर लो ग्रेड के पिल और ज्यादा समय टिकने वाले पिल यहाँ पे नहीं है तो अब तक तो ये पिल यहाँ पे बर्बादी हो चुके रहेंगे। तो यान के जैसे 2-3 जेड की बोतल खोलता है तो वाकई में पिल इसमें थे, लेकिन वो सारे पिल यहाँ पे बेकार हो चुके थे, अब किसी भी यूज में नहीं थे। तो यान के कहते देखा मैंने कहा था ना, तो सामने से लड़की भी निराश हो जाती है, शीट बेकार यार नसीब आधा अच्छा आधा तो यहाँ पे खराब है। फिर यान के एक दूसरी बोतल यहाँ पे निकालता है जिसमें युवान पिल नाम का एक पिल यहाँ पे था, जो कि मतलब यहाँ पे खराब नहीं हुआ था, वो एकदम चंगा यहाँ पे था। यान के कहते देखो भाई युवान पिल ये सही सलामत है। वो लड़की कहती है क्या बात करो भाई तुमने देखते पहचान लिया कि इसको युवान पिल कहते हैं। यान के कहता ऑफकोर्स भाई मैं भी एल्केमिस्ट हूँ इसलिए मैंने भी यहाँ पे पहचान लिया। अभी और भी ढेर सारी बोतल बाकी, आधे बोतल की खराब होगी लेकिन आधे बोतल की यहाँ पे अच्छी हो सकती है। हम अच्छे से चेक करते हैं और चेक करने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चेक करने वाले टोटल इतना पिल यहाँ पे मिला था जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। अब जैसे यान के कहता भाई 50-50 हम लोग करेंगे, लेकिन उसको ज्यादा देता है, लड़की को यहाँ पे ज्यादा देता है और खुद यहाँ पे कम रखता है। और लड़की को जो देता है उसमें भी हाई ग्रेड के यहाँ पे थे, तो लड़की भी कंफ्यूज कि भाई तूने खुद 50-50 बोला था, अब तू कम यहाँ पे ले रहा है हमें ज्यादा दे रहा है, इतना बड़ा एहसान काय को कर रहा है। जो सुन वो कहते हुए यार मैंने कहा था 50-50 लूंगा, मैं वाकई में 50-50 ले रहा हूँ। अरे वो भट्टी आपने यहाँ पे देखा नहीं, जो भट्टी यहाँ पे पड़ी है वो भट्टी में यहाँ पे लेना चाहता हूँ, जिस चक्कर में भाई भट्टी को भी मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, जिसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा पिल दे रहा हूँ। जो सुन वो भी कहती है अच्छा हाँ भट्टी ले रहा है क्या, ओके ओके तू रख सकता है, दूसरी बार भट्टी हमारे किसी यूज में आने वाला है ही नहीं कि भाई तू एल्केमिस्ट है, भाई एल्केमिस्ट के लिए भट्टी यूज में आता है, हमारे जैसे बंदे को यूज में थोड़ी ना ऐसे रख ले। यान के भी कहता है शुक्रिया। उस पर लड़की यहाँ पे कहती वेल तो यहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे आइटम थे हमने तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर
चलिए मैं क्या सभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जो सुंदर लड़की कहती है आप लोग यहाँ पे जाओ, मेरा कुछ काम यहाँ पर है जो कि काम करके मैं यहाँ पर आता हूँ। जो सुंदर वो लड़की यहाँ पे कंफ्यूज के वेल 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 मुझे ऐसे क्यों लगता है ये लौंडे को ना पक्का भी यहाँ पे और भी कई सिगरेट यहाँ पे मालूम है जो हमें यहाँ से भेज के ना भी अकेले अपनाना चाहता है। वेल मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, वरना हमारे साथ भी बाहर आ ही सकता था। यान के भी नोटिस करते शायद भाई वो लोग ऐसा मेरे बारे में सोच रहे होंगे। तो सामने से कहता है कि वेल देखो यार, जो सामने से ये जो हड्डी यहाँ पे पड़ी हुई ना, ये कोई एल्केमिस्ट यहाँ पे थे। अब ये लड़का था या लड़के था डोंट नो, लेकिन ये एल्केमिस्ट यहाँ पे थे और मैं भी एक एल्केमिस्ट यहाँ पर हूँ। यानी लॉजिकली भाई ये मेरे सीनियर यहाँ पे कहलाएंगे, इसलिए इनकी डेड बॉडी ऐसा छोड़ने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आराम से गड्ढा खोदूंगा और गड्ढे में इनकी जो हड्डी है ना, हड्डी यहाँ पे दिल के आखिर जो श्रद्धांजलि होती है ना वो मैं देना चाहता हूँ। जो सुंदर लड़की लोग कहते हैं अच्छा इसी बात है क्या, ओके ओके आराम से अगर हम चलते हैं, इतना बोलते वो निकल जाते हैं। तो यान के आराम से भाई ऐसा जगह वगह थोड़ा सा साफ करके गड्ढा वड्ढा यहाँ पे खोद गए, उसमें ऐसा हड्डी यहाँ पे ऐसा डाल देता है। और जैसे डालता है ना नोटिस करता है बाजू में एक उंगली पड़ी हुई है, उंगली नहीं मतलब उंगली की हड्डी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये भी नोटिस करता है भाई ये कि इस उंगली की हड्डी है कहीं की है क्या, और नोटिस करता है ना उस हड्डी के ऊपर नाम कुछ यहाँ पे ऐसा बने हुए भाई, कुछ ऐसा लेटेस्ट वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं जो समझ पाना हल्का सा मुश्किल है यान का, लेकिन ये समझ है तब ये भी पागा कुछ एल्केमी से रिलेटेड। इसको अच्छे से मैंने डिकोड यहाँ पे कर लिया ना, कुछ मुझे ज्ञान की बात यहाँ पे मालूम चलेगी। यानी इसको मैं अभी के लिए रख लेता हूँ और अभी के लिए मुझे दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है ना वो जाके यहाँ पे करना, ऑफ कोर्स भाई शुयान को ढूंढना या फिर कुछ और ही करना या फिर यांग ज्ञान और वो सबको ढूंढना होगा। तो ट्रैवल करते करते 3 दिन यहाँ पे गुजर जाता है और जो मेन एरिया यहाँ पे कहा जाता है पैरा गार्डन के उसके आसपास आ जाता है। आसपास ढेर सारे बंदों की डेड बॉडी देखे समझ जाते कि यहाँ पे ढेर सारे बंदों की डेड बॉडी है, यानी यहाँ पे वाकई में मेरे इम्पेरा गार्डन कहीं आसपास यहाँ पर होगा। और ये भी नोटिस करते हैं कि अभी भी ना आसपास ढेर सारे बंदे आपस में लड़ाई यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं सामने से क्या उंगली करूँ, नहीं मैं पागल तो नहीं भाई, मैं बस सुमड़ी से ऐसा निकल जाऊंगा और तभी इसको ऑरा महसूस होता है भाई किसी को ऑरा जिससे ये भी हिल जाते शिट भाई ये तो उसका ऑरा है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और आसपास जो भी बंदे थे उनको भी ऑरा महसूस होता है, वो लोग भी डर जाते कि अरे बाप रे इतना खतरनाक ऑरा भाई ये लोगों ने। तब मालूम चलता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग यहाँ पर है और कोई नहीं यार, ये सामने से क्या बोलते इसकी चौथी बीबी जो होने वाली आगे चल के शाओ यू वो यहाँ पर आई थी और अपने लड़के के रूप में यहाँ पे बेसिकली थी। बंदे लोग देख के पहचान जाते कि ये सामने से यान का भी देखते यस मुझे लगा था ये यहाँ पर है और ये यहाँ पे सामने से क्या करिए शिट भाई हर स्टार पे अपीयर हुआ है तो ये भी पक्का अपने स्टार से यहाँ पर आई होगी। लास्ट टाइम जो कांड यहाँ पर हुआ था वो कांड इसको याद है कि ऑफकोर्स भाई याद होगा, तो ये नाराज तो यहाँ पर होगी। इसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट ना भाई वो भी मुझे यहाँ पे मालूम है, तो इसने अगर मुझे ढूंढ लिया तो भाई ऑफकोर्स मेरे पीछे पड़ेगी और मेरी जान भी निकाल सकती है, यानी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो सामने से शायू भी अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आई थी, तो आते यहाँ पे कहती है ओके तो ये पैरा गार्डन का सबसे मतलब मेन एरिया। तो उसके साथ जो नौकरानी आई थी वो कहती है यस यस यंग लॉर्ड, हाँ वो सबको तो यंग लॉर्ड ही मालूम कि वो लड़के के रूप में अभी के लिए है, तो ये बता दी हम भी वही है। तो शायू भी कहती चलो बढ़िया है, तो यार हमें ये करना चाहिए, हमें अंदर चाहिए जो भी मौके हमें अंदर से मिलेगा तो अंदर जाने के लिए निकल जाते। बाकी जो बंदे पहले से यहाँ पे थे ना वो लोग कहते वेल यार क्या करे आई मीन क्या करे भाई, हम लोग जाके इनको रोके क्या। दूसरा कहता भाई तू गधा है, अरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बंदे में उठा के तुझे यहाँ पे पेल देंगे, लेकिन कोई बात नहीं भाई हमें भी मौका चाहिए, इसलिए भाई हम अटैक नहीं करेंगे, हम भी आराम से पीछे पीछे हम भी चलते हैं। यान का भी सोचता है मुझे इस लड़की के पास यहाँ पे नहीं जाना, लेकिन मुझे उसमें तो जाना यार, वो मेन हॉल में मुझे भी जाके चेक करने वाली मौका हाथ से निकल जाएगा। एक काम का तो मैं भी जाऊंगा और भगवान से दुआ करूंगा कि भाई उनके पास यहाँ पे ना चल जाऊं, दूर से जो भी काम है अपना करके निकल जाऊंगा। हाँ तो ये भी उनके पीछे जाता है और स्टार्टिंग में तो दूर दूर यहाँ पे था, लेकिन जैसे एंट्री मारता है ये नोटिस करते हुए शिट भाई वो लोग तो मेरे सबसे ज्यादा यहाँ पे पास में है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।